हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो लो आज हम वापस उस ग्रेविटी के बारे में चर्चा करते हैं अपने इस वीडियो में। जो यहाँ पे अपने वैल्यू कैलकुलेट की थी, दो दोस्तों के मध्य वाले फोर्स गुरुत्वाकर्षण के, बहुत दुर्बल बल है, 100 गुना दुर्बल होता है लगने वाला। तराजू पलड़े पर लगने वाला बल से 100 गुना दुर्बल बल होता ही है। गुरुत्वाकर्षण बल कितना दुर्बल है ये आप तब महसूस कर सकते हैं जब आप पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उठाते हैं, एक आवेशित कंघी के कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर उठाते हैं। लेकिन यदि किन्हीं दो वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी अधिक होगा। अगर उनका द्रव्यमान अधिक होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी दोस्तों अधिक होगा, जिसे महसूस किया जा सकेगा। तो आगे देखिए दोस्तों, देखते हैं अपन इस बात से। एक 40 किलोग्राम द्रव्यमान का लड़का है, पृथ्वी की सतह पर खड़ा है। क्या कर रहा है? 40 किलोग्राम द्रव्यमान का लड़का है। कितना है? 40 किलो। तो पृथ्वी की सतह पर खड़ा है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है अपने पास, 6 × 10⁻⁴ किलोग्राम है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है अपने पास, त्रिज्या r की देखिए बात कितनी है, 6.37 × 10⁶ मीटर है। तो पृथ्वी पर लड़के के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। जी की वैल्यू अपन को दी हुई है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर है दोस्तों। जी की वैल्यू याद रखना, साइंटिफिकल वैल्यू जी की, अपने जी की वैल्यू अपने दिमाग में रखना दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं, लड़के का द्रव्यमान हमें बताया गया 40 किलोग्राम है, पृथ्वी का द्रव्यमान हमें बताया गया 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 × 106 मीटर है। यह पृथ्वी के केंद्र से लड़के की दूरी है। त्रिज्या जो है पृथ्वी की केंद्र से लड़के की दूरी है। जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। लड़के की पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण बल F का मान, लड़के के बीच लगने वाला आकर्षण बल F का मान। सबसे पहले अपन ने G की वैल्यू रखी, और पृथ्वी का द्रव्यमान अपन ने रखा, और लड़के का द्रव्यमान अपन ने रखा। m1 m2 मान सकते हैं दोनों को अपन। फिर नीचे अपन ने रखा, r की वैल्यू भी अपने नीचे रख दी, त्रिज्या रखी अपने नीचे, ठीक है। तो r स्क्वायर है तो 2 बार अपने त्रिज्या रखनी पड़ेगी, आपको पता है इस चीज का, नॉर्मल मैथमेटिकल आती है आपको। तो टोटल कैलकुलेट करने पे हमारे पास फोर्स बनता है 394.5 न्यूटन। आप अपने होमवर्क में ये कैलकुलेट करना, आपका होमवर्क है ये। आप होमवर्क में अपने ये निकालोगे, कैलकुलेट करोगे वैल्यू, याद रखना। अब आप ये समझ सकते हैं कि लड़के पृथ्वी के बीच बल जिसके द्वारा वह एक दूसरे पर आकर्षित करता है, वह आपके मित्र है, जो कि आपसे 1 मीटर की दूरी पर बैठा है। इनके बीच लगने वाला बल से 1 अरब गुना अधिक शक्तिशाली है। पृथ्वी के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व भी कहते हैं। इस प्रकार जब हम बहुत अधिक द्रव्यमान, जैसे चंद्रमा, सूर्य के बारे में बात कर लें, तो इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जितना द्रव्यमान बढ़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही बढ़ेगा। ऊपर बात कर चुके हैं इसके बारे में अपन दोस्तों। एक दूसरे के पास पास बैठे छात्र आपस में गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस क्यों नहीं करते? दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल के मान में कितना परिवर्तन होगा? जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्यों माना जाता है? इन सारे क्वेश्चन का आप जवाब दोगे मुझे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको ये भी वर्क में करने हैं। अब हम एक क्रियाकलाप देखते हैं 11.1 में। हमने देखा है कि गिरते हुए पत्थर की गति लगातार बढ़ती है। इसे हमें ये निष्कर्ष निकाला है कि पत्थर के त्वरण, पत्थर
एवं पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। हम इस त्वरण को विशेष नाम दे सकते हैं। यह त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होता है तो क्या इस त्वरण का मान अधिक होगा? क्या भारी वस्तुएं हल्की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक तेजी से गिरती है? आइए हम ज्ञान करते हैं इन बातों में। एक आपके पास चेतावनी है कि इस क्रियाकलाप को करते हुए आप सावधानी रखें, किसी को हानि न पहुंचे। दोस्तों, आप किसी मित्र को किसी 2 मंजिल इमारत की छत पर अपने 2 हाथों से अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर लेकर खड़े रहने के लिए कहिए। अब अपने मित्र को दोनों पत्थरों को एक साथ गिराने के लिए कहिए। जैसे चित्र में 11.3 में आपको दिख रहा है, गिरते हुए पत्थर को ध्यान से देखिए। आपको क्या दिखाई देता है? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ क्यों पहुंचते हैं? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ क्यों पहुंचते हैं? देखिए आप दोस्तों, एक कहानी के अनुसार गैलीलियो ने यह साबित करने के लिए अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक दर से गिरते हुए इटली के पिसा की झुकी हुई मीनार से कई अलग अलग वस्तुएं गिराए थे। 5 रुपए के सिक्के एवं कागज का 15 सेंटीमीटर अंतरा 15 सेंटीमीटर को समान ऊंचाई से एक साथ गिराइए। आप ये क्या देखते हैं कि आप देखेंगे सिक्का कागज से बहुत पहले जमीन पर पहुंच जाता है। ये बात ध्यान है आपको। और इसे अवलोकन से आप निष्कर्ष निकालते हैं कि आप निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि भारी वस्तु हल्की वस्तु की अपेक्षा तेजी से गिरती है। तो जितना उसका द्रव्यमान होगा उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। ये बातें अपन कर चुके हैं, बस क्लियर है। अब कागज को एक छोटी सी गेंद के रूप में मरोड़ लीजिए और सिक्के एवं कागज की गेंद को समान ऊंचाई से दोबारा गिराएं। अब आप देखते हैं कि आप पाएंगे कागज की गेंद एवं सिक्के दोनों लगभग एक ही समय पर जमीन पर गिरते हैं। पहली स्थिति में कागज के धीमे गिरने का कारण वायु द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध उतना ज्यादा सतह हवा के संपर्क में आती है, हवा द्वारा लगने वाला प्रतिरोध उसकी स्पीड को कम कर देता है। तो इसे क्रिया का निष्कर्ष पहुंच सकते हैं। इस क्रिया का पता चलता है कि 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं समान ऊंचाई से एक साथ गिराए जाए तो जमीन पर एक साथ पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है? सोचिए जरा। ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बॉयल्स। इन्होंने कांच की ट्यूब में एक सिक्का एक पंख रखा। उसने कांच की नली में हवा को निकालने के लिए निर्वात पंप का इस्तेमाल किया। जब कांच की ट्यूब को पलटा तो सिक्का एवं पंख दोनों एक साथ कांच की नली के पेंदे पर गिरे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सिक्के एवं कागज की गेंदों को नीचे की दिशा में त्वरित करता है। चूंकि दोनों के सिक्का एवं कागज की गेंदें एक साथ जमीन पर पहुंचते हैं, आप इनके त्वरण जैसे गुरुत्वीय जी कहते हैं का मान समान होता है। संबद्ध दिशा में किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसी द्रव्यमान के लिए समान होता है, परंतु गुरुत्वीय त्वरण जी का ऐसा ही मात्रक त्वरण के समान ही मीटर सेकेंड -2 होता है। आइए गुरुत्वीय त्वरण के लिए हमें व्यंजन प्रयास ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। माना क्रियाकलाप 11.1 में किसी ऊंचाई से गिरने वाले पत्थर का द्रव्यमान m है और गुरुत्वीय त्वरण के कारण नीचे गिर रहे पत्थर का त्वरण g को प्रदर्शित किया गया। जानते हैं कि बल द्रव्यमान त्वरण का गुणनफल होता है। हम जानते हैं बल द्रव्यमान त्वरण का गुणनफल होता है गुरुत्वीय बल का परिणाम। देखिए तो देखिए दोस्तों, फोर्स को हमने mg में व्यक्त किया है। कैपिटल M स्मॉल m g बराबर कैपिटल M स्मॉल m बटा r स्क्वायर mg बराबर। जो स्मॉल m है वो स्मॉल m से कट जाएगा दोस्तों। हमारे पास रहेगा g बराबर कैपिटल M स्मॉल g बराबर gm बटा r स्क्वायर। यहाँ m द्रव्यमान का m स्मॉल m पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी के केंद्र एवं वस्तु के बीच में दूरी r है। यदि पृथ्वी की सतह पर अथवा सतह के पास तो समीकरण 11.3 के पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी।
अगर हमारी कोई भी वस्तु है